आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कश्यप समाज का राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक संगठन बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है, जिसका नाम कश्यप निषाद संगठन है और जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, जो कि हाल फिलहाल योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और कश्यप निषाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मेरे को कश्यप निषाद संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष कश्यप निषाद संगठन व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली हुई है और कश्यप निषाद संगठन के बैनर तले हरियाणा में एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कश्यप धर्मशाला सफीदों में आने वाली 23 मार्च को निश्चित हुआ है और उसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कश्यप निषाद संगठन और राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राम कुमार कश्यप जी, विधायक इंद्री, जो कि मौके में चीफ व्हिप विधानसभा हरियाणा सरकार हैं, और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चतर सिंह कश्यप जी विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है शिरकत करेंगे। और इस प्रोग्राम के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर पूरे हरियाणा भर से कश्यप समाज के जनप्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और समाज के हक अधिकारों के लिए एक नया बड़ा फैसला जो है इसमें लेंगे। और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से पूरे भारत में कश्यप निषाद संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है, तो हरियाणा के अंदर भी कश्यप निषाद संगठन के बैनर तले हरियाणा में बड़ी मजबूती के साथ समाज के हक अधिकारों के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे और बड़ा फैसला लेंगे। कौन से अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, कौन से अधिकार? मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो है समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, मैं आपको बताऊं कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसको शैक्षणिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, उसको राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, उसको सामाजिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। हमारी लड़ाई यही रहेगी कि कश्यप समाज को आबादी के अनुसार जो है न तो राजनीतिक जो भागीदारी सुनिश्चित हुई है और न ही जो है आर्थिक रूप से वो मजबूती पकड़ पाए हैं, और शिक्षा में भी जो है काफ़ी कश्यप समाज पिछड़ा हुआ है। और हमारा इस प्रोग्राम के माध्यम से यही हमारा मजबूती के साथ फैसला होगा कि कश्यप समाज को जो है शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से आगे लेकर के आ जाए, उसके ऊपर जो है इस संगठन के माध्यम से हम भरपूर प्रयास करेंगे। हाजी जगदीश जी, क्या कुछ बताना चाहिए आज की कॉन्फ्रेंस जो रखी है? इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी इसलिए यहाँ पधार रहे हैं क्योंकि हम खास करके राजनीति में हरियाणा प्रदेश में पिछड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बजाय, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे MP और MLA मंत्री हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में एकमात्र MLA हमारा बना और वो भी इंद्री से, और वो उसको भी हमने बार बार जो है कोशिश की कि ये मंत्री बन जाए बैकवर्ड के कोटे से, लेकिन वो मंत्री दूसरी बार बनने के बाद भी नहीं बनाया। ये भी एक कश्यप समाज को बड़ा दुख है। तो हम चाहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पर जो पिछड़े हुए हैं वो जो है हम आगे बढ़ें। उसके अलावा शिक्षा की जो बात है, शिक्षा में हम जो है चाहे कितने भी ये कहते रहे कि हम बहुत आगे से चले गए, लेकिन शिक्षा में भी हम जो है बहुत पीछे साथी हूँ। और सामाजिक जो हमारा दायरा है वो भी आज तक इतना नहीं बढ़ पाया जो दूसरे समाज के साथी आगे बढ़े हैं। तो क्या विषय रहेंगे, क्या मंत्री के साथ चर्चा रहने वाली है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? बस मंत्री जी ने पीछे, हम मंत्री जी से मिलते भी रहते हैं कई बार, हम वो भी जो है हरियाणा प्रदेश में आए हैं और उन्होंने एक ही बात कही है कि जब तक हम सुदृढ़ नहीं होंगे, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे सामाजिक तौर पर हो, चाहे शिक्षा की बात हो, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कितने आदमी की बैठने की व्यवस्था की है? कितने आदमी जो है हरियाणा प्रदेश से जो राष्ट्रीय हमारा कश्यप निषाद संगठन है, इसके पदाधिकारी
जो हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं वो सब के सब यहाँ पहुँचेंगे। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे माननीय चंद्र सिंह कश्यप जी, जिनकी अध्यक्षता में हम ये सारा काम करते हैं, वो जो है यहाँ पहुँचेंगे। पदाधिकारी टोटली पूरे हरियाणा प्रदेश से आएंगे। और जहाँ तक सफेदों की बात है, सफेदों क्योंकि हमारे को ये प्रोग्राम मिला है तो हम चाहते हैं कि सफेदों से कुछ ज़्यादा साथी जो पदाधिकारी भी नहीं है इस सम्मेलन के, कश्यप समाज का जो साथी है वो इस धर्मशाला में जरूर पहुँचे, और हमने प्रयास भी किया है। तो यूपी में मंत्री ने प्रयास किए, खुद भी मंत्री हैं और बड़े लंबे समय में हम देख रहे थे निषाद, जो संजय निषाद है, उनकी पार्टी यूपी में सत्ता में। तो क्या हरियाणा में भी इस प्रकार की क्या कोई प्रतिनिधित्व कश्यप समाज को मिलेगा? राजनीतिक रूप से क्या आप मजबूत हो पाएंगे? राजनीति के लिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उनके जो दिशा निर्देश हमारे को मिलते हैं, हम उनको जो है कहीं न कहीं धरातल पर लेकर के आने की कोशिश करते हैं। और हम चाहे हमारे को 24 घंटे काम करना पड़े, इस बात में प्रयास में रहते हैं कि जो राष्ट्रीय नेता ने हमारे को बोला उस बात को हम पूरा करें। और जहाँ तक राजनीतिक बात है, राजनीति में चाहे हम पिछड़े हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन आने वाला समय जो है कश्यप समाज का जरूर रहेगा, जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं सर। और कश्यप समाज के लोगों को क्या कुछ कोई हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं? कश्यप समाज के जो भी साथी, मैं तो ये कहता हूँ कि कश्यप समाज ही नहीं, हम तो सभी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी संगठन हैं हमारे नेताओं ने जो बनाए हैं और जो वो करना चाहते हैं, हमने उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। समय क्या रहेगा? सुबह 10 बजे हमारे आदरणीय नेता माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी शहीदों में पहुँचेंगे, और जो प्रतिनिधि है पूरे हरियाणा प्रदेश से आएंगे, हम जो है सबसे पहले उनके लिए चाय का प्रोग्राम, नाश्ते का प्रोग्राम रखा हुआ है। और उसके बाद 11 बजे हम जो है स्वागत की कड़ी में चले जाएंगे। स्वागत के बाद प्रोग्राम शुरू होगा, 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 2 बजे के बाद सभी को हम जो है उनके लिए लंच का प्रोग्राम है, और सभी जितने बार के साथी हैं या सफेदों के जो साथी हैं सबके लिए खाने का प्रोग्राम किया जाएगा। हरियाणा का कश्यप समाज है, जो समस्त कश्यप समाज है, निषाद संगठन भी है जो हरियाणा का, उन सभी लोगों से क्या अपील करेंगे उस दिन 23 मार्च को जब वो मंत्री जी पहुँचेगा यूपी के? हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो है उनसे पहले, सबसे पहले यहाँ पहुँचें और उनके स्वागत की जो है पूरी तैयारी में लग जाएं, और उनके भाषण को जो वो कहना चाहते हैं, जो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उस बात को ध्यान से सुने। और यहाँ से जाने के बाद भी जो है फील्ड में जाकर के उन बातों को जो है धरातल पर उतारें, ऐसा हम चाहते हैं। जगदीश जी, हरियाणा में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं जहाँ कश्यप समाज बड़ी संख्या में है, चाहे सफेदों की बात कर लें, चाहे घरौंडा सीट की बात कर लें, या इंद्री की या नारायणगढ़ की, इधर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कश्यप समाज को भागीदारी नहीं, क्या इस बात की टीस है कहीं न कहीं? ऐसे है कि टीस तो हमारी है, और हम प्रयास भी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, कई सालों से लगे हुए हैं, हमारे नेता लगे हुए हैं। हमारे से पहले भी बहुत सारे नेता हमारे आए और उन्होंने प्रयास किया समय समय पे, और जो वे जागृति करके गए उसी का परिणाम है कि हम आज जो है यहाँ आपके सामने बैठे हैं। क्या आपको महसूस होता है आपका यूज एंड थ्रो हो जाता है? पहले कांग्रेस की बात हो जाए, ऐसे है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं टीस जरूर है। क्या आपको लगता है हरियाणा में कश्यप समाज की अनदेखी की जा रही है, कोई भी सरकार रही है वो? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई, खास करके, मैं सभी सरकारों की बात करूँ, नहीं मैं उनकी बताऊँगा, मैं बीजेपी की बात करूँगा। बीजेपी ने हमारे को चेयरमैन भी दिए हैं और हमारे को टिकट देने का भी काम किया है, और टिकट के माध्यम से हमारे एमएलए भी बने हैं और चेयरमैन भी बने हैं, और आज चीफ व्हिप भी बने हैं। जहाँ तक दूसरी पार्टियों की बात है, चाहे वो इनेलो रही है या कांग्रेस रही है, उन्होंने भी कोशिश तो की है कि हमारे कुछ दिया जाए, लेकिन बीजेपी के निस्बत हमारे को बहुत कुछ दिया, बहुत कम दिया उन्होंने। चलिए, आज में कोई मैसेज और कोई संदेश उस दिन के लिए कश्यप समाज के लिए विशेष रूप से? बस मैं तो कश्यप समाज के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस जो हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, इस संगठन के माध्यम से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे और अनुशासन के साथ पहुँचे, और अपनी भागीदारी निश्चित करें कि भाई हम जो है
अपने नेता का मान सम्मान करने के लिए जहाँ भी बुलाएंगे हम वहाँ सीधों ही नहीं, कहीं बुलाए वहाँ जाएंगे। आप इस कार्यक्रम के लिए यूपी के मंत्री को क्यों चुना? हरियाणा के भी मंत्री हैं, अरे समाज से भी मंत्री हैं, यूपी सरकार के मंत्री क्यों चुना? अरे मैं वैसे तो रणबीर जी बताने के इच्छुक हैं, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। जहाँ तक यूपी का मंत्री नहीं मानते हम उनको, हम उनका हरियाणा प्रदेश का जो है अपना नुमाइंदा मानते हैं। हरियाणा प्रदेश को जो उन्होंने गाइडेंस दी है, जो उन्होंने हमारे को बताया, उनसे अच्छा भाषण और दिशा कोई नेता दे नहीं सकता, खास करके कश्यप कुमार। इसलिए जो यहाँ हमारे नेता है वो भी अच्छी दिशा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में उनकी बात बैठी हुई है। चाहे वो हमारे रहबर हुए हैं, महर्षि कश्यप जी हुए हैं, बाबा कालू जी हुए हैं, वीर एकलव्य जी हुए हैं, और चाहे सामाजिक उत्थान की बात हो, राजनीतिक जो है अपना कद बढ़ाने की बात है, और चाहे शिक्षा की बात है, वो बहुत अच्छी तरह से हमारे को समझाते हैं। और आप 23 तारीख को देखना, आप भी ये कहेंगे कि ये तो ये है। ऐसे मंत्री अगर कहीं आते हैं तो दिशा दे करके जाते हैं, और हम जो है उस दिशा से आगे बढ़ने का काम करते हैं। आप ठीक है इनसे ये कुछ जी रणबीर जी, और अन्य कोई विषय रहेगा वो तो बताने का उस दिन के लिए। देखिए, बात तो काफ़ी हो चुकी हैं इसके बारे में, और मंत्री जी जितनी मतलब उसकी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। और मुख्य रूप से मैं ये कहूँगा कि वही जिस प्रकार से दूसरे समाज जो है हर फील्ड में आगे हैं, और इस संगठन के माध्यम से और इस सम्मेलन के माध्यम से कश्यप समाज का जनप्रतिनिधि जो है एक मत होकर के कोई अन्य बड़ी दिशा देने के लिए कश्यप समाज को जो है वो फैसला लेगा, और माननीय नरेंद्र कुमार कश्यप जी के निर्देशानुसार हरियाणा प्रदेश में जो है संगठन को मजबूत करेगा और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।